हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ 8th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज। तो आज हमारा रिसोर्सेज का सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल तो हो गए वो रिसोर्सेज जो हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं हो सकते हैं। जैसे हम पानी को दोबारा नहीं बना सकते हैं, हवा दोबारा नहीं ला सकते हैं, मिट्टी और नहीं बना सकते हैं। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और फॉर एग्जांपल हम अगर जंगल ख़त्म कर रहे हैं तो जंगल को दोबारा तैयार होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये स्टॉक एक बार ख़त्म हो जाए तो इसको थाउजेंड्स साल लग जाते हैं रिन्यू होने में, years to be renewed or replenished since this period is much more than human lifespans। तो ये जो इंसानी ज़िंदगी है इसके टाइम से तो बहुत ज़्यादा टाइम है किसी भी चीज़ को रिन्यू होने के लिए। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कोल है, पेट्रोल, जो पानी है, वो चीज़ें, वो सब तो क्या हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अगर ख़त्म हो जाएं तो दोबारा हो नहीं सकती हैं। तो नॉन रिन्यूएबल जो है ये हो गए, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हज़ारों साल लग जाते हैं दोबारा बनने में। तो इतनी इंसान की ज़िंदगी नहीं होती है, ये तो उससे मत पीरियड है ज़्यादा। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ये किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ फिज़िकल फैक्टर्स हैं इसके, लाइक टेरेंस, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल। ये तो सब जगह पे एक जैसी नहीं है, हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर कॉन्टिनेंट में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है तो कहीं पे कोई चीज़ कम है और कहीं पे कोई चीज़ ना के बराबर है। तो इसका यही मतलब है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। कहीं पे हाइट है, कहीं पे क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है। तो इसका अब नेक्स्ट सब टॉपिक आ जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इंसान की बनाए हुए रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी क्या हो जाता है कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं, बिकम रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज तब बन जाती हैं जब उनको ओरिजिनल जो फॉर्म है, उनकी ओरिजिनल जो उसकी है वो चेंज की जाती है। जैसे कि आयरन अगर नेचुरल है तो उसे हम पिघलाकर और माइन से निकालते हैं, फिर हम उसकी कोई चीज़ बनाते हैं। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आयरन फ्रॉम इट। तो वो नेचुरली उसको और से निकालते हैं वहाँ पे, तो वो नेचुरली है। उसके बाद उसकी फॉर्मेशन करते हैं, उसको बनाते हैं, कोई शेप देते हैं। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिड्स, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी है ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। आयरन तो नेचुरल है मगर आयरन हम कहाँ यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स में, रोड्स में, मशीनरी में, ब्रिड्स में। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना, nodding in understanding. Yes, said Raju. Human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the
पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। जब उनके पास, लोगों के पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, जैसे कि क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड ए सोल्यूशन। तो अगर क्रॉप कोई ख़राब हो रही है तो उसको बचाने के लिए कोई तरीका, दैट्स इट, ये कुछ देख रही है। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सोल्यूशन। तो ये सब यही बोल रहे हैं कि हमने इसके बारे में कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया। रूट एंड पेंडर, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Farmers provide food grains for everyone. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production. Technology to do so. तो ये सब चीज़ें किससे आ जाती हैं? टेक्नोलॉजी से। किसी चीज़ को हम कैसे बचा सकते हैं, किसी को कैसे बना सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। तो इसी वजह से जो ह्यूमन है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े रिसोर्स है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. Conserving resources, चीज़ों को बचाना, resources को बचाना. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. तो जो मोना है वो रात को डरती है। उसने ख्वाब में देखा कि पानी ज़मीन पर ख़त्म हो गया है, ट्रीज़ कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड, कहीं भी कोई साया नहीं है। नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। पीपल वी आर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग सब तरफ से घूम रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर खाना और साया ढूंढने के लिए, पानी पीने के लिए। सो शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने पूछा माँ से कि क्या ये वाकई में हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड। माँ ने कहा हाँ, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स। अगर हम इन चीज़ों को केयरफुली ध्यान से इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो ये रिसोर्सेज जो हैं, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। राजू आस्क्ड, लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। बहुत कुछ पूछा राजू ने और अम्मा ने जवाब दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।